हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ऑल टाइम टॉपर्स पर एक और नए लेटेस्ट अपडेट वीडियो के साथ। हरियाणा डीएलएड जेबीटी बीएसटीसी एडमिशन 2026 को लेकर दोस्तों बात करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी साथियों को पता है, अब की बार हरियाणा डीएलएड में जो एडमिशन है दोस्तों वो बहुत जल्द आपके स्टार्ट हो गए थे। यानी कि पहले जो आपका 24 से 26, 25 से 27 जो सेशन था वो आपका दिसंबर और जनवरी तक दोस्तों आपका चला था। लेकिन अब की बार यहाँ पर जो गवर्नमेंट है दोस्तों और जो बोर्ड है वो एडमिशन प्रक्रिया को पहले जल्दी समाप्त करके सेशन को टाइम पे स्टार्ट करने के विचार में था, और वैसा ही यहाँ पर बोर्ड के द्वारा और गवर्नमेंट के द्वारा दोस्तों किया गया, और वही हमें यहाँ पर देखने को मिला है। आप सभी को पता है अब की बार जो हरियाणा डीएलएड में एडमिशन है वो साथियों यहाँ पर जो है 4 मई से स्टार्ट हो गए थे, और 20 मई उनके अंतिम तिथि थी आवेदन करने की। और साथ में ये भी बता दिया गया था कि यहाँ पर कोर्ट के आदेश अनुसार जो एडमिशन होंगे वो अंतिम तिथि 28 जून होगी। इसके बाद किसी प्रकार की कोई काउंसलिंग नहीं होने वाली। तो ऐसे में जो फर्स्ट काउंसलिंग थी उसके रजिस्ट्रेशन फॉर्म 4 मई से लेकर 20 मई तक भरे गए थे, और उसके 5 राउंड होते हैं। 5 राउंड जो आपके कंप्लीट होते हैं दोस्तों वो 26 जून को कंप्लीट हो जाते हैं। लेकिन आप सभी को पता है इससे पहले अब तक जितने भी एडमिशन हरियाणा डीएलएड में हुए हैं सभी के 3 काउंसलिंग प्रक्रिया रही है। किसी में 4 भी काउंसलिंग हुई है, किसी में 5 भी काउंसलिंग हुई है। जब तक सीटों को नहीं भरा जाता है तब तक काउंसलिंग प्रक्रिया चलती रहती है, और प्रत्येक काउंसलिंग में 3 राउंड होते हैं। लेकिन अब की बार ऐसा हमें देखने को नहीं मिला है, केवल और केवल एक ही काउंसलिंग देखने को मिली है, और उसमें भी 5 राउंड यहाँ पर बोर्ड ने कर दिए हैं। तो सभी अभ्यर्थियों के मन में अब एक ही सवाल चल रहा है यहाँ पर कि सेकेंड काउंसलिंग आएगी या नहीं आएगी। तो दोस्तों जो ताज़ा अपडेट है, ताज़ा जानकारी, उसके अनुसार मैं आपको बता देना चाहता हूं सेकंड काउंसलिंग अब यहां पर दोस्तों नहीं आएगी। जिस प्रकार से बोर्ड ने यहां पर नोटिस जारी किया है उसके अकॉर्डिंग उसे देखते हुए सेकंड काउंसलिंग अब मुझे नहीं लगता कि आएगी। हां, एक ऑप्शन यहां पर है। अभी आपको पता है दोस्तों लगभग कॉलेजों में 60% सीटें रिक्त चल रही हैं। ठीक है, 60% सीटें कॉलेजों में रिक्त चल रही हैं। तो ऐसे में हो सकता है कि कॉलेज वाले कोर्ट का सहारा ले लें और कोर्ट के माध्यम से यहाँ पर वापस दोबारा से फॉर्म को रीओपन करवा दें। तब 10% चांस बनता है आपका कि सेकंड काउंसलिंग आ जाए। अन्यथा इसके अलावा कोई और ऑप्शन यहाँ नहीं है कि सेकंड काउंसलिंग आपके हो जाए। तो अब ऐसे में सेकंड काउंसलिंग नहीं आएगी तो अब कैसे होगा यहाँ पर आपका एडमिशन? बिना रजिस्ट्रेशन के कैसे होगा डायरेक्ट एडमिशन? साल बचाने का अंतिम मौका। यह वीडियो उन अभ्यर्थियों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है जिनको यहां पर अब की बार एडमिशन लेना है सेशन 2026 से 28 में, और 1 वर्ष अपना कीमती समय बचाना है। उनके लिए यह वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन कराया है या नहीं कराया है, कॉलेज मिली है या नहीं मिली है, तो भी आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। आपका बिना काउंसलिंग के सीधा डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा, और वो होगा दोस्तों मैनेजमेंट सीट जिन्हें बोलते हैं। मैनेजमेंट कोटा जो होता है कि माइनॉरिटी कॉलेजों की जो सीटें होती हैं उनमें आपका एडमिशन करवाया जाएगा। और यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों ये नोटिस जारी किया गया था राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद हरियाणा SCERT के द्वारा दोस्तों नोटिस जारी किया जाता है। दिनांक आप देख सकते हैं 30 जून 2026। इसमें जो बताया गया है दोस्तों डीएलएड सेशन 2026 से 28 की कक्षाएं 1 जुलाई 2026 से नियमित रूप से लगाने के बारे में। यानी कि अब तक जिनका एडमिशन हो चुका है उनकी क्लासें यहाँ पर अब रेगुलर चलने वाली हैं 1 जुलाई से। और इसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि उपरोक्त विषय के संदर्भ में आपको सूचित किया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश अनुसार सभी डीएलएड शिक्षण संस्थाएं स्वयं पोषित हो या अल्पसंख्यक संस्था में नियमित कक्षाएं 1 जुलाई से सुचारू से लगाई जाए, वे इससे पहले दाखिला संबंधित कार्य पूर्ण कर लिया जाए। यानी कि 1 जुलाई से पहले जो दाखिला संबंधित एडमिशन प्रक्रिया आपकी है वो आपको कंप्लीट करनी है। ठीक है ना, इसके बाद आपका किसी प्रकार का कोई एडमिशन यहाँ नहीं होगा। तो अब ऐसे में यहाँ पर सभी साथियों से मेरा विशेष निवेदन है, आप देख भी सकते हैं कि हरियाणा डीएलएड एडमिशन सेशन 2026-28 सेकंड काउंसलिंग के लिए अब पोर्टल ओपन आपका नहीं होगा। 10% संभावनाएं हैं। 10% संभावनाएं मैंने आपको बता दी किस प्रकार से हैं। अगर यहां पर कॉलेज वाले कोर्ट जाते हैं तो ही दोस्तों 10% संभावना नहीं था, 10% संभावना भी नहीं है। और अब ऐसे में नए फॉर्म आपके नहीं भरे जाएंगे। अतः जिसको भी एडमिशन लेना है और अपना
1 वर्ष कीमती समय बचाना है, उसका एडमिशन अब सीधा माइनॉरिटी कॉलेज यानी कि मैनेजमेंट कोटे से होगा बिना रजिस्ट्रेशन के। 20 सीटें शेष है, जिसको भी एडमिशन लेना है पहले आओ पहले पाओ, अंतिम मौका है। और माइनॉरिटी कॉलेज में एडमिशन लेने की अंतिम तिथि दोस्तों 5 जुलाई है। 2 कॉन्टैक्ट नंबर आपके लिए दे गए 8503912680 7014579153। जिस भी साथी को दोस्त भाई बहन को एडमिशन लेना है, इन दोनों में से किसी भी नंबर पर यहाँ पर दोस्तों कॉन्टैक्ट कर लेना, ठीक है ना। ये 2 नंबर आपके लिए दिए गए, जिसको भी एडमिशन लेना है वही कॉन्टैक्ट करें, फालतू समय अपना बर्बाद ना करें, ठीक है ना। ओके, अगर आपको एडमिशन लेना है तो ये निम्न डॉक्यूमेंट दस्तावेज 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, आधार कार्ड, फोटो, सिग्नेचर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, इन सभी की पीडीएफ बनाकर आपको इनमें से किसी भी व्हाट्सएप नंबर पर भेज देनी है। सबसे कम फीस में बेहतरीन सुविधा है। ध्यान रखना है, योग्यता 12वीं पास होना जरूरी है, 50% होना जरूरी है, साथ में अंग्रेजी विषय भी 12वीं में आपके पास होना जरूरी है। आयु सीमा के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो आयु सीमा की कोई बाध्यता नहीं है, ना ही अधिकतम और ना ही न्यूनतम। ये आपका सेशन 2026 से 28 ही रहेगा दोस्तों। तो जिसको भी एडमिशन लेना है एडमिशन ले लेना। सेकंड काउंसलिंग का आप इंतजार ना करें। अगर सेकंड काउंसलिंग इंतजार में रहेंगे तो दोस्तों यहां से भी ये भी मौका आपके हाथ से निकल जाएगा और 1 वर्ष जो आपका कीमती समय वो भी आपका खराब हो जाएगा। तो जिस भी साथी भाई बहन को एडमिशन लेना है वो एडमिशन ले सकता है। मैंने आपको सारी प्रक्रिया पूरा प्रोसेस दोस्तों आपको बता दिया है, कंप्लीट ये पूरी जानकारी थी। आशा उम्मीद आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।